Hello everyone, welcome to another video of the Boundary Banter. This is our 13th episode on this channel. I am joined by Abhishek and Siddharth as always. And today we are starting a very interesting series. This will be a separate series from what podcast we always do. And this is Beyond the Boundary, episode 1, When Cricket Meets Bollywood. राइट एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, बहुत ही टॉपिक जो बहुत मर्ज होता है कभी कभी, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिस्टिंक्ट इन इट्स ओन वे, बॉलीवुड एंड क्रिकेट. एंड मोर स्पेसिफिकली वी विल डीप डाइव ऑन कौन सी ऐसी मूवीज बनी है जो क्रिकेट पे बेस्ड है एंड सेंट्रल थीम क्रिकेट है, क्योंकि बॉलीवुड एंड क्रिकेट गो हैंड इन हैंड. बहुत सालों से, जब से क्रिकेट है तब से बॉलीवुड जब से चल रहा है, कहीं ना कहीं क्रिकेट का जिक्र हो जाता है, बट बहुत कम ऐसी मूवीज हैं जहां पे क्रिकेट इज द मेन थीम. तो वी विल डिस्कस दोज मूवीज टुडे एंड we will give our rankings. We will discuss about 12 movies and we will start from number 12 and we'll go all the way up to number 1, right? And we will rank it according to our preference, right? So we will start the episode by bringing in number 12. I think let's start with number 12. Abhishek, would you want to go? What's your ranking at number 12? एब्सोल्युटली यार, नंबर 12 मतलब एक बड़ी अगर बचपन में आपने 2005 से 2010 तक क्रिकेट फॉलो किया है, आपको मेजर क्रिकेटर्स पता है, तो उस टाइम पे एक बहुत बढ़िया मूवी जो देखने लायक है 2011 वर्ल्ड कप से पहले, वो है हरमन बवेजा की विक्ट्री मूवी. अब सबसे खास बात जो इस मूवी के बारे में है ना, वो ये है कि भाई इस मूवी में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिकेटर्स ने कैमियो किया है. अब भले ही आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ले लो, साउथ अफ्रीकन ले लो, श्रीलंकन ले लो, इंग्लैंड के प्लेयर्स ले लो, भाई हर बंदे ने, हर दूसरे बंदे ने इस मूवी में कैमियो किया हुआ है. तो मतलब मूवी की थोड़ी सी स्टोरी बता दूं तो एक छोटे स्मॉल टाउन क्रिकेटर की स्टोरी है. जैसलमेर से बंदा आता है जो हरमन बवेजा जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं, कैरेक्टर का नाम है विजय शेखावत. तो वो भाई मतलब बंदा जो है स्मॉल टाउन क्रिकेटर है, कैसे वो जाके इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करता है एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में, और फिर जाके कैसे ग्लैमर और पूरी पैसे से भरी दुनिया के अंदर वो एकदम चकाचौंध में खो जाता है, कैसे उसके क्रिकेटिंग स्किल्स थोड़े अफेक्ट हो जाते हैं, फिर वो कमबैक करता है. टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी, हाई से लो पे जाके फिर हाई पे आने वाली बात. सबसे जो फनी बात है इस मूवी के बारे में कि भाई मूवी जो थी अपने टाइम पे सुपर फ्लॉप थी. ज्यादा इसने बॉक्स ऑफिस में कमाल किया नहीं, बट काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर 5 से 6 ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे ये शूट हुई थी. फेमसली सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी इस मूवी की शूटिंग हुई थी. और कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुआ करती थी, इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया मेजरली, उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया जर्सी पहनती थी, उस जर्सी को पहन के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने खेला था. मूवी के अंदर बहुत सारे फेमस सीन्स है जहाँ पे ब्रेटली बॉलिंग करा रहे हैं और विजय शेखावत उनको छक्के मार रहे हैं. कहीं पे जयसूर्या और मेंडिस आ रहे हैं साथ में, कुछ अपनी तमिल तमिल या जो भी उनकी भाषा उसमें बात कर रहे हैं. विजय शेखावत को कुछ समझ नहीं आ रहा है. और एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है वकारी रंस का भी कि भाई अच्छा हो मैंने बॉलिंग कराना छोड़ दिया, वरना विजय शेखावत के सामने बॉलिंग करानी पड़ती. ऐसा करके मतलब आप समझ रहे हो, मूवी में कोई प्लॉट नहीं है, स्टोरी इतनी कोई खास नहीं है, बट काफी अच्छी मूवी है. अगर आपको क्रिकेट के पुराने क्रिकेटर्स के थोड़ा नॉस्टैल्जिया रिलीव करना है और साथ साथ में मजे करने हैं थोड़े, पर दिमाग ज्यादा लगाना मत, मूवी में इतना कुछ है नहीं. बाद में अब हम हमको जाके गाली दोगे नहीं तो. रेड 12 तो विक्ट्री. नहीं, इस मूवी का ना एक बहुत मीम टेम्पलेट भी बन गया है. जब रोहित शर्मा नेट्स में इंजर होते हैं, उनकी टो इंजरी होती है, जब बीच में एक फेज आ रहा था जब रोहित शर्मा बहुत इंजर हुआ करते थे, तब वो रील हर बार चल जाती थी, रोहित शर्मा इन नेट्स बिफोर फेसिंग पाकिस्तान बॉलर्स, राइट? तो कुछ दिया ना हो, कुछ करा ना हो, बस इस मूवी ने मीम टेम्पलेट तो दे दिया है जो रोहित के अगेंस्ट हमेशा यूज होता है. नहीं मतलब बिल्कुल. और मतलब हरमन बवेजा तो यार आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग बॉर्न टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर, लाइफ में ज्यादा कुछ ऐसा कर नहीं पाए. लव स्टोरी 2050 और ऐसी मूवीज भी बनाई हैं, बट एटलीस्ट इसने एक गाना बहुत अच्छा था इस मूवी में जो मैं पर्सनल मेरा एक टाइम पे फेवरेट हुआ करता था. वो धूप में क्रिकेट, छाव में क्रिकेट, बारिश में भी क्रिकेट, है ना? कैलाश खेर ने गाया था ये गाना. तो वो एक टाइम पे मेरी रिंगटोन भी होती थी क्योंकि हम वही करते थे बचपन में. तो हाँ यार, बिल्कुल मतलब फेयर है टू गिव दिस मूवी 12 आउट ऑफ 12, विच इज नॉट मार्क्स बट द रैंकिंग, है ना? तो 11वें नंबर पे ना मैं बताऊंगा एक मूवी जो विच अकॉर्डिंग टू अस इज एट नंबर 11. एंड आई विल नॉट टेल यू द मूवी नेम. पहले मैं बताऊंगा कि दंगल से पहले अगर किसी ने बताया है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के, तो वो है दिल बोले हड़प्पा. इट इज वन ऑफ अ काइंड मूवी मेड इन बॉलीवुड जो एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट. उन्होंने इस मूवी में ये दिखाया है कि यार एक विमेन क्रिकेटर जो एक पंजाबी एक फैमिली से होती है, विच इज प्लेड बाय रानी मुखर्जी, एंड शी गोज बाय द नेम ऑफ वीरा सिंह.
है ना। एंड वो एक पंजाब की क्रिकेटर होती है जिनको क्रिकेट का बहुत शौक होता है, एंड ऐसा दिखाया है कि उनको एंट्री नहीं मिलती है स्टेडियम में मैच वैच खेलने के लिए। शी पुल्स ऑफ अ ट्रिक ऑफ हर हार्ट, जहाँ पे वहां वो मूछें लगाती हैं, टर्बन बांधती हैं, एंड वो चले जाती है बॉयज का मैच खेलने। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट एंड द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज दैट जो उनका कोच होता है रोहन, विच इज प्लेड बाय शाहिद कपूर, he eventually falls in love with Rani Mukherjee, who is a girl, and Rani Mukherjee as a boy, which is Veer Pratap Singh, is his team's best batsman, right? तो बहुत ही मतलब ऐसे इट्स अ टॉपसी टर्वी लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ मूवी जहाँ पे दिखाते हैं कि रोहन जो है वो यूके के किसी काउंटी टीम के कैप्टन हैं, एंड उनके पापा यहाँ पे हर बार मैच हारते हैं पाकिस्तान से, तो वो उनको बुलाते हैं कि भाई आजा मेरी टीम को कोच कर दे। तो मसाला एज ऑलवेज बॉलीवुड का बहुत है। आई विल सजेस्ट इफ एनीवन इज वाचिंग दिस मूवी, जस्ट वॉच इट फॉर द फन, एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स, है ना। मतलब डोंट एक्सपेक्ट लॉजिक। देखो बॉलीवुड में जब भी क्रिकेट मूवीज बनी है अपार्ट फ्रॉम बायोपिक्स, आई पर्सनली फील दैट दे डिफाई लॉजिक, है ना। जैसे अभी अभिषेक ने 12 नंबर पे विक्ट्री की बात करी, है ना, मतलब बड़े से बड़े दिग्गज आए गए, ब्रेटली को कभी निकल के छक्का नहीं मारा, है ना। वकार यूनुस कभी सचिन तेंदुलकर को बॉल डालने से नहीं घबराया, राइट। तो लॉजिक आप छोड़ के अगर देखना चाहोगे, इट्स अ फुल एंड फाइनल, मतलब एक मसाला मूवी है। वॉच इट फॉर द लाफ्स, वॉच इट फॉर द फन, राइट। एंड डोंट फील वियर्ड व्हाई रानी मुखर्जी नेवर हग्स शाहिद कपूर इन द मूवी, राइट। ये नोटिस करना एज अ मेल क्रिकेटर, राइट। सो मेरी बात होगी, मैंने अपनी रैंकिंग दे दी नंबर 10 पे। सिद्धार्थ, आप बताइए कि आपको नंबर 10 पे कौन सी लाओगे। यार नंबर 10 पे तो मैं एक ऐसी मूवी लाऊंगा जो बड़ी रिसेंटली रिलीज भी हुई। एंड आई थिंक हम्म, जब उस मूवी की चर्चा हुई, ट्रेलर हम्म, वगैरह आया, जब अनाउंस हुई, हमें ऐसा लगा हम्म, कि ये तो फिर से धोनी से रिलेटेड कुछ बनेगा। हाँ, एंड कई बार ऐसा लग रहा था कि क्या पता धोनी या साक्षी की लाइफ के बारे में कुछ दिखा दे, या ऐसा कुछ दिखा दे। रूमर्स क्लियर तो जरूर हो गए, बट इसमें हमें ये देखने को मिला कि जानवी कपूर जो है, शी प्लेज अ फीमेल क्रिकेटर फ्रस्ट्रेटेड ऑफ हर डॉक्टर्स लाइफ, जहाँ पे वो रोज डॉक्टर से डांट सुनती है, सीनियर डॉक्टर से। एंड उसके बाद वही राजकुमार राव भी एक फेल्ड क्रिकेटर है, उनका भी करियर कभी नहीं बन पाया। एंड उनके फादर कहते तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरी दुकान पे बैठो। और उसका दुकान पे भी मन नहीं लगता, कुछ करने का ही नहीं। इवेंचुअली उनकी शादी हो जाती है बिकॉज जानवी लाइक्स हर बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। तो हम्म, उनकी शादी होती है, उसके बाद दोनों में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा पैशन दोनों में कॉमन निकलता है, दोनों की बॉन्डिंग होती है, दोनों साथ में मैचेस देखते हैं, क्रिकेट की बातें करते हैं। हम्म, बट एक बार ऐसा होता है कि पता लगता है कि जानवी कपूर क्रिकेटिंग शॉट्स बहुत अच्छे खेलती है, किसी भी एक ऐसी बच्चों के साथ खेल रही होती है या वो होती है, तो राजकुमार राव एज अ कोच उनमें वो जाग जाता है कि यार ये इतने अच्छा खेल सकती है, अगर इनको बस सीजन बॉल से खेलना सिखा दिया तो बात तो क्या ही हो जाएगी। और ये सब उसमें जैसे हम देखें कि 6 महीने के अंदर ही इतनी सारी चीजें उसमें दिखा दी कि वो रणजी भी खेल लेती हैं, फिर इंडिया कॉल अप की भी बात आ जाती है। फिर राजकुमार राव को भी इनसिक्योरिटी हो गई कि मेरे बनाई हुई प्लेयर है, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। एंड फिर वो बहुत सारे टसल्स दिखाए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। बट हम्म, यही है, मैं इनको नंबर 10 रैंकिंग इसलिए भी दे रहा हूँ बिकॉज इसमें जो दिखाया कि 6 महीने के अंदर ही सब कुछ हो गया। एंड थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू वाला एक बात इस मूवी में हो गई। वो इंडिया भी हम्म, खेल रही है एंड रणजी भी खेल रही है डिस्पाइट एन एवरेज सीजन। तो अ गुड मूवी टू वॉच। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, उनकी ट्रेनिंग क्रिकेट में बहुत अच्छी दिख रही है जानवी कपूर की। और हम्म, राजकुमार राव तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, स्टोरी भी आई थिंक अच्छे हैं, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा क्रिकेटिंग लॉजिक कहीं ना कहीं पीछे इसमें भी रह जाता है। तो नंबर 10 फॉर मी। मतलब इनके इनका क्रिकेट, जैसे आपने बोला कि क्रिकेट अच्छा खेला है, इनकी कुछ बैक स्टोरी भी थी ना, दैट कोई फॉर्मल कोचिंग इन्होंने ली थी अपने बिल्कुल बिल्कुल बैटिंग। बिल्कुल, हाँ। हाँ, अभिषेक नायर से। तो हाँ, अभिषेक नायर से इन्होंने कोचिंग ली थी। आईपीएल के टाइम बताया था जानवी कपूर ने कि मैं केकेआर को इसलिए भी सपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज अभिषेक नायर ने उनको कोच किया। 6 दिन का बड़ौदा में भी कैंप रखा गया था, जहाँ पे दिनेश कार्तिक, अभिषेक नायर ने ट्रेनिंग करी थी साथ में। और इसके बीच में जानवी कपूर को एक एमडीआई इंजरी हो जाती है, विच इज मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी, जिसमें उनके दोनों शोल्डर्स का लिगामेंट टियर हो जाता ओ माय गॉड, है। ओके, एंड वहीं पे उनको एक एडवाइस दी जाती है बाय द डॉक्टर कि ये 2 से 3 महीने तो क्रिकेट नहीं खेल सकती मिनिमम। तो वहीं से आई थिंक वो बहुत अच्छा एक दिखाया कि क्रिकेट की टेक्निक और उस पर काफी ध्यान दिया गया। एंड उसके चक्कर में चीजों हम्म। को ब्रश अप करने की कोशिश नहीं की। सो आई थिंक गुड पार्ट ऑन दिस।
गुड हाँ नहीं, मेहनती है लड़की, मेहनती बहुत है। एस्पेक्ट हाँ, जरूर है। दिनेश वो देख दिनेश दिनेश कार्तिक का बैट भी यूज किया, क्योंकि आई थिंक वो दिनेश कार्तिक का इंटरनेशनल बैट था जहां तक मुझे पता है, बिकॉज वो काफी टाइम से अनयूज्ड था। तो आई थिंक उन्होंने उनको दे दिया होगा कि यार आईसीसी चलो। टूर्नामेंट्स में कभी यूज हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार चलो सीआरएस आप ही हो रख गया, लो, दिनेश क्या रिफ्यूजेस पता करती है। मूवी बन जाए, है ना। तो बट एनी स्पेशल मेंशंस एट नंबर 9 अभिषेक, मतलब आई थिंक 9 नंबर की मूवी, तो बताओ कोई 9 लाइन। नंबर की अगेन, मतलब ना मैं लाइक ये लिस्ट बनाते टाइम पे भी बड़ी ही कमाल की बात ये हो गई कि सारी जितनी नॉस्टैल्जिक टाइप की मूवीज है ना वो मेरे खाते में आ गई। और मैंने ना अपने टाइम पे मूवीज थोड़ी थोड़ी देखी है, मेरे को एकदम ब्लर्ड था, रिसेंटली फिर बैठ के दोबारा देखनी पड़ी। एक बहुत ही बढ़िया मूवी विच इज थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट। हर मूवी में नेशनलिज्म होता है भाई, इंडिया का क्रिकेटर इंडिया के लिए खेलना है। यहाँ पर जो हम्म क्रिकेटर है उसको इंग्लैंड के लिए फास्ट बॉलिंग करनी थी, एंड उसके हम्म पिताजी उसको करने नहीं देते, तो दिस मूवी इज नन अदर देन पटियाला हाउस। और इसी मूवी के कुछ बहुत फेमस गाने भी है, लॉन्ग द लश्कारा, और एक दो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। वो भी आप सुन सकते हैं। तो पटियाला हाउस की बेसिक स्टोरी इतनी सी कि यार ये लोग जो है बेसिकली इमिग्रेट करके इंग्लैंड में साउथ हॉल करके एरिया है वहां पे रह रहे होते हैं। वहां पर ऋषि कपूर जो है वो अपने बेटे को क्रिकेट खेलने नहीं देते, क्योंकि ही इज मोर लाइक यार तू इंडिया के लिए ही खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। हम्म थोड़ा वो नेशनलिज्म वाली भावना होती है, और थोड़ा इंग्लैंड के इंग्लिश लोगों के प्रति थोड़ा सा हेट होता है उनके मन में। खेलने नहीं देते। अक्षय कुमार जो अपने हैं उनका कालो करके कैरेक्टर है, मैं पूरा नाम तो भूल गया, काली करके उनका काली निकनेम होता है। बाबा आप शायद आपको याद हो, आप बता दो या मैं। परगट सिंह कालो। हाँ हाँ। प्रगट सिंह कालो, हाँ सही याद लाया। तो भाई वो कैरेक्टर होता है भाई, मतलब बंदे की खास बात ये है ये जो बंदा है ना, मतलब स्टार्टिंग में मूवी के क्या दिखाते हैं कि अपना नासिर हुसैन बैठा होता है इंग्लैंड के सिलेक्शन कमेटी के अंदर। वहां पर नाम उठता है कि यार 34 साल का बंदा है कालो करके, उसका कोई रिकमेंड करता है उसको, एंड देन ही इज लाइक यार बाकी लोग बोलते हैं इसको क्यों लेना है भाई, क्या मतलब है, कौन है कालो। फिर नासिर हुसैन जाता है साइड में, बताता है भाई उस बंदे को कि यार इस बंदे ने को 3 बार आउट किया था जब हम पहले खेला करते थे, ऐसे करके कालो डायरेक्टली इंग्लैंड की टीम में आ जाते हैं। और फिर जब वो इंग्लैंड की टीम में आते हैं, इंग्लैंड की टीम में आते ही पहले साइमंड्स को दिखा देते हैं कि साइमन कैटिच के साथ में साइमंड्स ओपनिंग कर रहा है। तो वहीं पे मेरा दिमाग खनक गया यार, ये हो क्या रहा है, मतलब मूवी में क्या चल रहा है। मतलब एवे ही सिर पैर की कुछ भी मूवी बना दी है। कंसेप्ट अच्छा है, क्रिकेटिंग टर्म्स में वो कैमियोज भी अच्छे हैं, एक दो कैमियो दिखाए हैं उसके अंदर, डर्क मैनिस का दिखाया है, साथ ही साथ में साइमंड्स है उनका थोड़ा सा कैमियो दिखाया है। साइमंड्स में थोड़ा सा ऐसा दिखाया है लेकिन एकदम पावर हिटर है, मतलब पागल आदमी है ना। तो मतलब सही मूवी है, अच्छी मूवी है, गाने अच्छे हैं। अक्षय कुमार के जो फैन है वो देख सकते हैं। अनुष्का शर्मा का भी यंग थे जब नए नए मूवीज आ रहे थे तब का रोल है उनका। ऋषि कपूर और कपाड़िया जी जो है, डिम्पल कपाड़िया, उनकी अच्छी एक्टिंग है। तो इफ यू हम्म वांट टू सी अ गुड मूवी विद गुड सॉन्ग्स, थोड़ा नॉस्टैल्जिया रिलीव करना है, साथ ही साथ में क्रिकेट रिलेटेड मूवी देखनी है, थोड़े इंग्लैंड के अच्छे सीन्स देखने हैं, तो यू कैन गो एंड डेफिनेटली वॉच पटियाला हाउस, इट वोंट डिसअपॉइंट यू। बट क्रिकेट टर्म्स में हमारी रैंकिंग्स के अंदर तो नंबर टॉप पे आएगी वो, क्योंकि इतनी खास हो ही गई है। एंड प्रोबेबली आई थिंक अनुष्का शर्मा का जो लव स्टोरी विद क्रिकेट शुरू हुआ वो वहीं से हुआ होगा। शी गॉट दैट थॉट कि यार चलो क्रिकेटर्स तो होते तो बढ़िया है यार, जैसे भी करो ऑन स्क्रीन, फिर वो ऑफ स्क्रीन ले गई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, है ना। तो एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली। स्टोरी एक चीज और अच्छी लगी मुझे कि हाँ जैसे ये दिखाया कि अक्षय कुमार को पहले कोई भी नहीं पूछ रहा था उस मूवी में, सब कह रहे थे कि अपने फादर का चमचा है, ये सब चीजें कह रहे थे। देन उसके बाद पूरी फैमिली उनके साथ हो जाती है, एंड पूरी फैमिली का एक गोल बन जाता है कि काली खेल ले, और वो पेरेंट जिस तरीके से छुपाई जाती है उसमें जो जो चीजें होती है वो भी बड़ी फनी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट करेक्ट, मतलब वो फैक्ट कि यार वो 12 साल का एक न्यूज़पेपर के, बच्चा होता है जो काफी हाँ सबसे ज्यादा लीड लेता है उसकी। करेक्ट करेक्ट, वो न्यूज़पेपर का पेज फाड़ देते हैं फर्स्ट पेज, और ऊपर से केबल काट देते हैं कि ए क्यों यार अगला ओवर वो क्या जैसे करता है, एंड फिर वो मुझे तो अभी भी वो आइकॉनिक सीन याद है, मैं आई थिंक ये थिएटर में देखने गया था मूवी, जब वो आपको भी वो फ्रेम याद होगा जब वो लास्ट बॉल वो लाला अमरनाथ का रनअप लेता है और फिर ऋषि कपूर बोलता है आउट और वो ऐसे करके दिखाते हैं, तो हाँ, दैट वाज लाइक मतलब पूरा प्रॉपर, अगर मतलब जय शाह से पहले स्क्रिप्ट लिख दी थी भाई इस मूवी की, इतनी बढ़िया खतरनाक है इन्होंने। यार, वो बोलता है ऐसे कि ये कैसी बॉलिंग कर रहा है, वो कहता है ये लाला हाँ जी की तरह बॉलिंग कर रहा है, और वो बोलता है आउट, और वो भाई साइमन गोल्ड वहां पे, मतलब क्रेजी यार, नेक्स्ट लेवल। क्रेजी खतरनाक क्रेजी। मूवी है। और वो 34 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, फिर मूवी में दिखा दे उसी उम्र में उसको रिटायर भी होना है, मतलब यार ऐसी हाँ किस्मत होनी चाहिए लोगों की। तो लेट्स हाँ, मूव ऑन टू द जैसे नेक्स्ट मतलब मूवी ये आई थिंक। बोल के कि मेरे फादर नहीं चाहते, मैं खेलना नहीं चाहता, रिटायर हो रहा हूँ। वो मतलब हाँ चीजों नहीं में वही है, मतलब जैसे stretch देर आर सर्टेन मूवीज ना, जैसे मैं अगली भी जिस मूवी की बात करने वाला हूँ कि देर आर सर्टेन मूवीज जो शायद मासेस को इतनी अच्छी ना लगी हो, बट एट द सेम टाइम एज ए क्रिकेट फैन
these are very good, well made movies because I think it revolves around cricket. So हम जैसे लोगों को बहुत पसंद आई. तो इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा फरारी की सवारी का, राइट. एंड फरारी की सवारी एज अ मूवी, दिस वाज, वैसे अगर बॉलीवुड फैक्ट की बात करें तो दिस इज शर्मन जोशी फर्स्ट मूवी एज अ लीड, है ना. जब हम उसको कितने सालों से देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी स्टाइल के दिनों से, फिर थ्री इडियट्स भी करी, बट उसके बाद उनको पहला रोल मिला. एंड the story actually again revolves around like a lower middle class family, जिसमें एक नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है. जो मैं एक बहुत ऐसा ओपिनियन बोलूंगा, जो वो बच्चा है ना, आप देखना एक बार जाके फरारी की सवारी, मुझे उस टाइम पे भी लगता था कि अजिंक्य रहाणे का बचपन है. तो उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी मिली. इज अ वेरी फेमस एक्टर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट मूवी में उनका नाम होता है कायो, है ना. हाँ, कायो होता है. उनके पापा आई थिंक शर्मन, प्लेड बाय शर्मन जोशी, हु इज रूसी, राइट. एंड बहराम जो होते हैं वो होते हैं बमन ईरानी, हु इज द ग्रैंडफादर. एंड बहराम के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई होती है जिसकी वजह से वो क्रिकेट नहीं खेल पाते. सो इज वेरी एंटी एंड वेरी चिड़चिड़ा इन दैट सेंस. एंड ये जो कायो है, जो उनका पोता है, ही गेट सिलेक्टेड इन अ लॉर्ड्स का कैंप, एंड इज अ गिफ्टेड क्रिकेटर एंड ऑल. बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बॉलीवुड में क्या दिखाते हैं मिडिल क्लास फैमिली की? पैसा, राइट. तो पापा क्या करते हैं? पापा बोलते हैं कि चलो भाई कुछ जुगाड़ ढूंढता, अपने बच्चे को मेरे को भेजना है. So he overhears that someone needs a Ferrari, and the craziest part of how they have shot it without Sachin Tendulkar actually being there, उन्होंने पूरी ऐसे एक पूरी स्टोरी लाइन बनाई है कि एक बारात के लिए उनको फरारी चाहिए, एंड शर्मन जोशी वो फरारी चोरी करते हैं. लिटरली चोरी नहीं करते, वो मांगने जाते हैं, बट वो ड्राइवर समझ के उनको चाबी पकड़ा देता है. एंड देन इज व्हेन द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स, कि फरारी टो हो जाती है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन विद दैट फरारी. एंड इट्स अ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड वेरी वेल मेड मूवी. बट अगर हम जैसे फरारी की सवारी की बात कर रहे हैं ना, तो द interesting fact about the movie Ferrari ki Sawari is that the Ferrari used is Sachin Tendulkar's own Ferrari. It is the Ferrari 360 Modena, which was gifted to Sachin by Fiat and Michael Schumacher in the year 2002, right? And ये उनको दी गई थी when he equaled Don Bradman's record of 29 Test centuries, जो उस टाइम पे हाईएस्ट था. एंड लाइक फॉर्मूला 1 का बहुत फेमस ट्रैक है सिल्वर स्टोन, जो यूके में है, वहां पे उनको ये गाड़ी प्रेजेंट करी गई थी. इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट एट द टाइम ही वाज वांटिंग टू इंपोर्ट दिस कार, उनको 120% इस पे टैक्स मांगा गवर्नमेंट ने, राइट, विच इज मतलब 1.13 CR इंपोर्ट ड्यूटी मांगी गई थी उनसे, जो उन्होंने कुछ ना कुछ करके इधर से उधर करके वेवर लगवाया, राइट, कि वेवर लगे. बट इवेंचुअली फिएट हैड टू पे. Why I am saying this? Because Sachin is very infamous for these kind of tax deductions of like so-called tax deductions, because Sachin ne very famously when he used to endorse for brands like Pepsi, Visa and all in 2003 2004, इन्होंने अपने आप को एज एन एक्टर प्रेजेंट किया था इन फ्रंट ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट टू गेट डिडक्शन अंडर 80RR, कोई होता है इनका सेक्शन, राइट, जिसमें यू हैव टू शो दैट दिस इज फ्रॉम योर कोर प्रोफेशन. एंड सचिन ने बोला भाई मेरा तो जो क्रिकेट से पैसा आता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड आई एम अ फुल ऑन एक्टर, राइट. तो ये भी एक स्टोरी है जहाँ पे सचिन has been very like he's one of the biggest cricketers of India, but he has been infamous for these tax related things. And I think जब आप बड़े हो रहे थे तब आपकी आई थिंक चाइल्डहुड में ये आई होगी, राइट. तो आपकी क्या मेमोरीज हैं फरारी की सवारी के साथ? मेरी तो यार मेमोरी सबसे पहले इसमें एक गाना था, मारा रे सिक्सर मारा रे फोर. हाँ आई हाँ थिंक हाँ. वो काफी फेमस हो गया था. एंड मुझे तो पता है मूवी देख के ये भी लगने लग गया कि सचिन तेंदुलकर खुद आके उसको लॉर्ड्स ले जाएगा एक टाइम बाद, मुझे ऐसा लगा. बिकॉज इतना उसमें सचिन की बात कर दी थी. और जब वो एक सीन भी होता है जिसमें शर्मन जोशी की गाड़ी जो मतलब फेरारी जो होती है वो ऊपर आ हम्म. जाती है, वो मुंबई इंडियंस के कवर से ही उसको ढकते हैं. तो करेक्ट. आई थिंक मुझे तो काफी ज्यादा लग गया था कि सचिन आएगा एंड मतलब ही विल लाइक हैव अ रोल इन दिस. एंड परेश रावल और बमन ईरानी, परेश रावल उनका वो फ्रेंड बनता है जो उनके ग्लासेस तोड़ देता है बिकॉज ही हाँ. गेट सिलेक्टेड. आई थिंक वो एक बहुत अच्छा पार्ट दिखाया कि कैसे मतलब इनसिक्योरिटीज रहती हैं एंड हाँ. हाउ मतलब एक चालाकी करके गलत तरीके से ही वेंट थ्रू एंड फ्रेंडशिप तो करेक्ट. तो आई थिंक ये सच चीजें दिखाई है कि एक्चुअली कोई कैसा भी हो बट टू अचीव समथिंग कुछ लोग हाँ. क्या क्या कर देते. तो आई थिंक इसमें दैट बाबा आपने काफी धोती खोल दी वैसे सचिन की. तो मतलब बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब आई थिंक
भी काफी क्रिकेटर्स की सेम चीज करते ही होंगे, टैक्स डिडक्शंस लेते होंगे ऐसे वैसे। तो सचिन इज नॉट द सोल एक्सेप्शन, बट अपने टाइम पे सचिन ने काफी मजे लूटे हैं टैक्स हाँ, डिडक्शंस के। हम भी ट्राई एग्जैक्टली। करते हैं, हमें तो मिलता नहीं है यार, इतनी इनकम भी नहीं है यार। अलग बात है, चलो यार, तो फिर 7वें नंबर की मूवी बता दो कौन सी है। मतलब देखो सात रीसेंट पे ना मैं मूविंग कलर ऑन क्रिकेट तो नहीं फ्रॉम, है ना कोई? हाँ मतलब मैं वही बोल रहा था कि 7 नंबर पे ना, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, बट 7 नंबर पे ना मैंने ऐसी मूवी रखी है विच इज मोर मसाला मूवी, एंड लाइक उसका सेंट्रल थीम क्रिकेट है, बट इट इज मोर टुवर्ड्स बॉलीवुड टिपिकल थ्रिलर ड्रामा एंड ऑल। बट मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी होती थी जब 2008-9 में निकली थी ये, जन्नत, राइट? एंड I mean, what a performance, first of all. I mean, keep cricket aside, I think Imran Hashmi is one of the most underrated, actors of our generation. And उन्होंने, like whatever role he does, and इमरान हाशमी पे ना यूजुअली शेडी रोल्स बड़े सूट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, राइट? एंड इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि यार वो एक स्मॉल टाइम लाइक जुआरी होता है, टिपिकली वही दिखाया है उसको कि कार्ड्स वार्ड्स खेलता है। एंड देन ही गेट्स लाइक इनटू लव ऑफ सोनल चौहान, जो सोनल चौहान की फर्स्ट मूवी थी है। एंड वहां से इसको लगता है यार कि इसको किसी का डेट पे करना होता है। एंड बड़े फेमसली 2002 का जो नेटवेस्ट वाला मैच था हमारा, मोहम्मद कैफ और जब यूवी ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो मैच चल रहा होता है, एंड ही हैड प्रेडिक्टेड कि यार इंडिया जीतेगी, राइट? तो ऐसे लगता है सामने वाले को कि यार ये बंदा लाइक ही कैन बी अ वेरी गुड, ही हैज नॉलेज अबाउट क्रिकेट। एंड वहीं से लाइक नॉलेज एक्सेट्रा 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 कर करके मैच फिक्सिंग में कब पहुंचता है, हाउ बॉलीवुड मूवीज टर्न द टेबल्स इमीडिएटली, राइट? तो वो अगले 1 घंटे में हम देख रहे होते हैं कि वो किसी डॉन के साथ है जो मैच फिक्स कर रहा है, किसी को करवा रहा है। एंड तो लाइक द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस मूवी। एंड 2009 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल बाहर आया था पाकिस्तान का, है ना? बट द कोइंसिडेंस दैट 2008 में ये मूवी बनी है मैच फिक्सिंग पे, एंड एक क्रिकेटर का कैमियो था इस मूवी में, मोहम्मद आसिफ, राइट? तो आई थिंक उनका वो जो मैच फिक्सिंग का जो वो सर्कल है ना, वो 2009 में कंप्लीट हुआ, बट वो शुरू 2008 में ही हुआ था। एंड इट इज मेड इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका, विच इज अगेन जो 2001 का जो हमारा वो 2001 से पहले का जो स्कैंडल निकला था हैंसी क्रोनिया का, राइट? तो वो भी साउथ अफ्रीका से निकला। तो इस मूवी ने ऑल इन ऑल देखो मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन को ना दो चीजें बहुत अच्छे से सिखाई है। एक तो कि भाई अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार है तो हाउ डू यू गो एंड ड्रिफ्ट द कार एंड प्रपोज टू हर। एंड द सेकंड विच आई थिंक आई शुड टेल ऑल द व्यूअर्स, जुआ किसी का नहीं हुआ। अगर वो इमरान हाशमी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हुआ, तो लाइक प्लीज कीप योर लव टू द गेम जस्ट ऑन योर टीवी स्क्रीन, राइट? कोई भी इंडोर्स नहीं करता बेटिंग, बिकॉज कल जीतोगे परसों हारोगे, आज हारोगे परसों जीतोगे, राइट? तो एंड में नलिफाई होता है और हारते ही हैं, राइट? तो जुआ किसी का नहीं हुआ। एंड ग्रेट मूवी, एक्सेप्शनल मूवी एज पर मी। नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अब आप ये बताना कि कोइंसिडेंस था या नहीं। ये हाँ मूवी जब रिलीज करी गई थी तो आईपीएल का पहला सीजन भी तभी स्टार्ट हुआ। तो हाँ, क्या आई मतलब थिंक आपको इसमें लगता है कि कुछ इमरान नहीं हाशमी यार, की मैं तो देखो इतना ट्रेडिशनल क्रिकेट फैन हूं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि स्पॉट फिक्सिंग के अलावा देयर इज नो अदर फॉर्म ऑफ फिक्सिंग इन क्रिकेट, राइट? एज अ लाइक अ प्राउड commentator on the game, and like a proud fan of the game, I feel that saying कि यार जैसे मजाक में तो बोल देते हैं कि यार जैसे अब जय शाह हमारे प्रेसिडेंट बन गए आईसीसी के, तो हम बोल देते हैं यार बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, राइट? तो वो तो हो ही गया है ऑल ऑफ दैट, क्या अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। बट why the games are getting closer and towards ties and ये सब, क्योंकि भाई क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो गई है। स्पॉट फिक्सिंग के अलावा देयर इज नो रियल फिक्सिंग इन क्रिकेट, इज व्हाट आई वांट टू बिलीव आल्सो, राइट? यार इसमें तो बस एक मेन चीज यही है कि भाई जो खेल भी रहे हैं ना, फिक्सिंग फिक्सिंग क्या मतलब, फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बैटिंग वगैरह जो अपनी फैंटेसी एप्स वगैरह है यार, डेली कॉन्टेस्ट वगैरह खेल लो, टूर्नामेंट खेल लो, ज्यादा से ज्यादा 10-15 रुपए के, 50 रुपए के। बट हाँ रौनक पाची की तरह हेड ऑन हेड मत खेला करो भाई, 5-5 हज़ार रुपए की। और जो हाँ दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना फिक्सिंग वाली, तो फिक्सिंग से मेरे को याद है कि भाई पाकिस्तान जो है, अब जैसे जयशाह बनी गए हैं अपने आईसीसी के चेयरमैन ऑन पोस्ट, है ना, ओनली नॉमिनी। अब मेरे को लगता नहीं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाला है, जस्ट फॉर अ साइड नोट, या कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द टॉपिक। बट हाँ, अगली मूवी पे जा सकते हैं, मतलब आई थिंक सिक्स्थ मूवी करने वाले हैं डिस्कस, राइट? सिक्स्थ या फिफ्थ सिक्स पे? मूवी, आई सिक्स्थ है थिंक ना? सिक्स मूवी है। एंड लाइक सिद्धार्थ आप बताएंगे तो इट विल बी ग्रेट। क्या ग्रेट यार, सिक्स्थ मूवी तो ऐसी है कि मतलब इसने क्रिकेट को जो है इंडिया में इस्टेब्लिश किया है इस इवेंट ने जिस पे ये मूवी बनी, विच इज 83।
एंड डायरेक्टेड बाय कबीर खान। बहुत अच्छे से, आई थिंक बहुत ही वेल रिसर्च्ड मूवी है। एंड जिस इस मूवी की शूटिंग जो है काफी पहले से 2018 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुरू हो गई थी, बिकॉज इंडिया इंग्लैंड की एक टेस्ट सीरीज भी चल रही थी तब। एंड लॉर्ड्स में तब कबीर खान आए, रणवीर सिंह आए, एंड दे पूरा अच्छे से उस टाइम से रिसर्च वर्क शुरू हो गया था। एंड देन इवन रणवीर सिंह तो कपिल देव के घर 2 हफ्ते रहे टू स्टडी हिज कैरेक्टर। तो आई थिंक बहुत अच्छे से वेल रिसर्च्ड एंड वेल एक्टेड मूवी। एंड क्रिकेटिंग लॉजिक्स की जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि सर पैर का नहीं है, लॉजिक नहीं है, इस मूवी में तो मुझे बिल्कुल अलग देखने को मिला। एंड क्रिकेटिंग फैक्ट्स ऐसे बड़ा मुश्किल है कवर करना किसी भी बॉलीवुड मूवी में, बट आई थिंक इस मूवी में जिस तरीके से करा गया वो बहुत अच्छा था। एंड प्लस म्यूजिक की बात करेंगे, देन लहरा दो काफी गूजबम्स देने वाला म्यूजिक है, जीतेगा इंडिया जीतेगा। देन उसके बाद आई थिंक मूवी एंड में थोड़ी ड्रैग कर दी व्हेन दीपिका पादुकोण के मैन ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। आई थिंक वो थोड़ा सा वहां ड्रैग हो गया, बट मैचेस जिस तरीके से दिखाए। एंड एक बात मैं आपको और बता दूं इसमें, कि जब इसमें 80s के टाइम पे जो कैमरास यूज हुआ करते थे, मैचेस भी उसी कैमरास से शूट करेगा टू, मतलब वो वैसा वो फील दिखाने के लिए। ऑथेंटिसिटी, क्योंकि करेक्ट। ये भी होता था कि वो प्लेयर, वो स्पेक्टेटर्स जो थे वो भाग के हाँ। एंड वो हो जाते थे, तो वो बहुत ही कैंडिड तरीके से दिखाना था। एंड हम्म। उसके साथ साथ काफी लाइफ लेसन्स भी हैं, जिसमें हम्म। आई थिंक कपिल देव कहते हैं वी आर हियर टू विन। व्हाट एल्स वी हियर फॉर। तो आई थिंक बहुत अच्छी, एंड थोड़े रियल लाइफ इंसिडेंट्स को, मतलब रियल लाइफ जो हाँ। फोटोज है उन्हें यूज करा गया है। एंड कपिल देव अपनी इनिंग्स की वहां पे तालियां बजा रहे हैं। हाँ, अरे मोहिंदर अमरनाथ का तो दिखाते हैं कि वो अपने इंटरटेन पापा से बात कर रहा है, लाला अमरनाथ से, और हाँ, लाला लाला अमरनाथ इज मरनाथ इनफैक्ट द रियल मोहिंदर अमरनाथ, है ना। तो वो मूवी थिएटर में उस सीन में बहुत सीटियां बजी थी, क्योंकि मोहिंदर अमरनाथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल्स, राइट। तो जी भी थी मूवी में, जो विव रिचर्ड्स हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो सचिन तेंदुलकर वो भी आया। बैकग्राउंड थीम बहुत अच्छा था, मतलब जो वेस्ट इंडियंस आते थे ना, जब वो वो था, फ्लॉप हो गई आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड या जो रीजन। वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी हाँ, वेरी वेल डन मूवी, एंड अभी रिलीज होती सुपर हिट होती। करेक्ट। और 29 जून को तो हमने उसकी प्लेलिस्ट इतनी लगाई है अपने स्टोरीज पे, लहरा दो, या वो हो गया, क्या वो एक इंस्टा का नाम भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 175 नॉट आउट, और ऐसे करके। तो वेरी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग टाइम्स। बट जैसे आपने बताया कि क्रिकेट बायोपिक्स, जैसे विच वी आर कमिंग टू क्रिकेट बायोपिक्स, एंड आई थिंक जो हमने लिस्ट प्रिपेयर करी है उसके हिसाब से द नेक्स्ट लाइक द लिस्ट इज ऑल्सो अ बायोपिक, बट ऑनेस्टली इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल बायोपिक। तो सिद्धार्थ, आप बताइए नंबर 5 पे आप किसको रैंक कर रहे हैं। और नंबर 5 आई थिंक ये ऐसी मूवी है, मतलब लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार इन पे मूवी क्यों बना रहे हैं, ये तो कभी हम्म। इंडिया के लिए खेले नहीं, या हम्म। फिर मतलब इन प्लेयर के बारे में ज्यादा हमने सुना नहीं। बट आई हम्म। थिंक मुझे भी ऐसा लगा कि प्रवीण तांबे ने ऐसा क्या कर दिया जो उस पे मूवी बन गई है, या मतलब व्हाट हैज ही अचीव्ड इन हिज करियर। बट करेक्ट। आई थिंक जो एक स्टोरी चाहिए होती है ना फॉर अ बॉलीवुड मूवी या वो, आई हम्म। थिंक सबसे ज्यादा दम इसी स्टोरी में, हम्म। बिकॉज उसमें क्या क्या नहीं दिखाया। अगर हम उसको ट्वेल्थ फेल से भी कंपैरिजन कर ले, क्या क्या इन्होंने भी नहीं करा अपने हम्म। पहले के टाइम पे, कैसी कैसी जॉब्स करी, बार टेंडर का काम करना पड़ा, जहाँ पे उनको एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे वो उनको नहीं बनती थी उनकी प्रवीण तांबे से। एंड वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे गली क्रिकेटर है ये कुछ नहीं कर सकता। तो उसको बहुत नीचा दिखाने की उसने कोशिश करी। हम्म। और एक बार तो उनको पकड़ भी लेते हैं एक बार टेंडर में, ही वॉज वर्किंग एज अ बार टेंडर, सबके हम्म। सामने ह्यूमिलिएट कर दिया उसको, बहुत मजाक उड़ाया। हम्म। आई थिंक बहुत ज्यादा, आई थिंक अ विल टू मतलब आगे खेलने का एंड सबको गलत प्रूव करने का, आई थिंक वो बहुत अच्छा दिखाया है इस पूरी मूवी में। तो एक चीज मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि यार पर्टिकुलर मूवी की खास बात क्या है ना, एक तो ये है कि श्रेयस तलपड़े की मूवी है। श्रेयस तलपड़े की दो बहुत अच्छी मूवीज हैं, एक तो प्रवीण तांबे वाली, एक अपनी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यार इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर ना एक, मतलब मूवी और स्टोरी में भी दोनों में एक सीन है कि यार जहाँ पे राहुल द्रविड़ आई थिंक मेजर पार्ट प्ले करते हैं प्रवीण तांबे मैं के इसलिए आने स्टोरी, वाला राइट। तो वहां पे वो मेजर पार्ट प्ले करते हैं, वो ये पार्ट प्ले करते हैं कि पहले नेट्स के लिए बुलाते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए। वहां पर जाके प्रवीण तांबे काफी अच्छी सॉर्ट ऑफ बॉलिंग करते हैं। एंड फिर एक 35+ एज के प्लेयर को डेब्यू करवाना है इन आईपीएल और राजस्थान, तो फिर वहां से जो उनका पिकअप होता है, फिर वो आगे जाके हैट्रिक भी लेते हैं राजस्थान के लिए। तो वो काफी अच्छा बिल्डअप दिखा है, साथ ही साथ में एकदम सच्ची कहानी है ना बंदे की, तो लोग रिलेट भी कर पाते हैं। और फिर
प्रॉपर महाराष्ट्र के अंदर से दिखाया है कैसे प्लेयर निकल के आ रहा है, कैसे वो डोमेस्टिक महाराष्ट्र डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अलग अलग जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको फेस करने के बाद में भी एक अच्छे मुकाम पे फाइनली पहुंच रहा है बंदा। आई थिंक अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर एनीवन हु एक्चुअली वांट्स टू बी अ क्रिकेटर, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा भी है। यार अब जब से आईपीएल आया है, जब से मेजर लीग्स होने लगी हैं, तब से इतना कोई इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ चैलेंज फॉर एनीवन टू बी अ क्रिकेटर जैसे पहले वो करता था। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट यू हैव गॉट अ डिसेंट शॉट फॉर गुड अर्निंग पोटेंशियल, आप कल को जाके पैसा कमा सकते हो। तो प्रवीण तांबे नॉट ऑन मॉनेटरी बेसिस, बट वो एक जो बंदे का मोटिवेशन है, बंदे का डिसिप्लिन है, बंदे की मेहनत है, उस लेवल पे आई थिंक काफी अच्छी मूवी है। रैंक भी एकदम सही करी है आपने, जो उसको एंड उससे पाँच पहले के ऊपर। आई थिंक जब ये हो जाता है कि उस मूवी में बोलते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैंने इतना कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, एंड अगले दिन ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम द्रविड़, वो बोलते हैं आप राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलोगे। तो वो जिस तरीके से लिखा गया हो गया, वो काफी गूजबम्स देने वाला भी था। एंड ये मूवी ऐसी थी जो हॉल में मतलब थिएट्रिकल रिलीज नहीं थी, इट वाज ओनली रिलीज्ड ऑन ओटीटी। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एनीवन कैन कैच इट नाउ। एंड आई थिंक हॉल वाला मटेरियल पता नहीं था या नहीं था, बट ओटीटी पे आई थिंक इट हैज हाँ मतलब इसमें मतलब मूवी का जैसा भी हो, बट आई थिंक एक्सेप्शनल एक्टिंग, एंड आई थिंक व्हाई श्रेयस तलपड़े वाज एबल टू पुल दैट ऑफ is the next movie which I think Abhishek will further elaborate on, which जो अपने टाइम की I mean I don't know if cricket apart from cricket fans anyone knows this gem that well, but क्या मूवी थी अभिषेक, मतलब बताओ यार जरा, मतलब कि क्या ही मूवी दिखा दी यार इन्होंने हमें उस टाइम पे। यार ये ना मतलब मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था तब मैंने हम्म दूरदर्शन पे देखी थी ये मूवी। इतनी पुरानी मूवी है, एंड उसके बाद में कभी देखी भी नहीं, मतलब एक दो बार ही देखी है मैंने मैक्सिमम। ये मूवी है इकबाल, विच इज बेसिकली पोर्ट्रेड बाय श्रेयस तलपड़े एज द मेन लीड। एंड मूवी के अंदर नसरुद्दीन शाह का भी एक मेजर रोल है। अरे एक एक्ट्रेस भी है, उनका नाम भूल गया हूँ। मक्खी कह रहा हूँ, मकड़ी मूवी आई थी, मकड़ी हाँ मूवी के अंदर उन्होंने रोल किया था, वो उनकी बहन बनती है। तो मतलब यार देखो, मूवी बेसिकली इस बात पे है कि ये जो बंदा है, ये डेफ है, म्यूट है, ठीक है, ना बोल पाता है ना सुन पाता है, इसको क्रिकेटर बनना है, फास्ट बॉलर बनना है। मतलब ये बंदा इतना पैशनेट है क्रिकेट के बारे में कि मतलब इसने अपने मन में जितने भी अपने भैंसे हैं, भैंसों को भी वो फास्ट बॉलर्स के नाम के ऊपर रखा हुआ है उन्होंने। एंड हम्म ऐसा मतलब उनके घर में माहौल है, ठीक है। एंड सबसे मूवी का मेजर पार्ट जो है कि वो दिखाते हैं कैसे इस बंदे का डेफ और म्यूट हो गया जो स्ट्रगल है, जो बचपन से ये उठ के इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फाइनली खेलता है जाके, कितने इसको स्ट्रगल्स हम्म होते हैं पॉलिटिकली, साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जाता है, ये कोच के पास में जाता है, कोच इसको कहता है कि तू एक क्रिकेटर को आगे पुश होने दे, तो इस सीजन गंदा परफॉर्म कर, तो ये पैसे रख। मतलब एकदम रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स हाँ होते हैं क्रिकेटर्स के साथ में, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको उनको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। बहुत ही सस्ते बजट वाली मूवी थी। एंड मतलब आप मानोगे नहीं, नसरुद्दीन शाह भी एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब इसमें शायद नहीं एक्ट करते, और जो उनके डायरेक्टर थे मूवी के, उन्होंने बहुत परस्यूट किया, उनको बहुत पैशनेट थे प्रोजेक्ट के बारे में, नसरुद्दीन शाह माने। एंड देन उनका रोल होता है ड्रंक कोच वाला, वो उसको ट्रेन करते हैं श्रेयस तलपड़े को। तो मतलब काफी अच्छी मूवी है, जाइए देखिए। ज्यादा ग्लैमर या फिर ज्यादा क्या कहते हैं मसाला का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बड़ी रियल मूवी है, एकदम प्रवीण तांबे वाला ही इवन मटेरियल है उसमें, काफी सेम ही एक्टर। पॉलिटिक्स, सिलेक्शन में हम्म पॉलिटिक्स होती है, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक गिरीश कर्नाड विलेन या एंटागनिस्ट वाला रोल करते हैं इसमें, जिसमें उनका हम्म। एक प्लेयर होता है जो बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, और वो उनको डिसमिस कर देते हैं बोल के कि इस टाइम तो हमें कोई बॉलर नहीं चाहिए, बैट्समैन चाहिए, और वो उसमें ऐसा भी कुछ होता है ना कि वो ऐसे ऐसे करके कुछ साइन होता है, फिर उससे वो फील्ड हाँ लगाता है, उसको टप्पे पे गिराता है। उसी में मैंने ना पहली बार एक्चुअली, पता है मेरे को बहुत फेमस है ये कोचिंग टेक्निक, बट आई थिंक मैंने पहली बार वो देखा था टप्पे पे बॉल डालने के लिए, कि सिक्का रख दिया, तो जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ रमाकांत आचरेकर सर करते थे कि भाई मतलब टप्पे पे अगर तूने ये बॉल खेली, अगर ऐसे ही खेली तो तेरे को मैं ये सिक्का रखने दूंगा, राइट। तो आई थिंक उसमें भी दिखाया इन डेप्थ। एंड एज किड्स आई थिंक लाइक जो भी ये वीडियो भी देख रहे हैं आई थिंक, एंड जैसे हम भी बना रहे हैं, वी वर किड्स एट दैट टाइम, राइट। एंड हमें इतना लाइक इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी कि यार कोचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, सिलेक्शन में क्या चैलेंजेस होते हैं। वो तो अब समझ आ रहा है जब लाइक पीपल आर कॉलिंग इट आउट। जब जैसे अभी भी आई थिंक किसी क्रिकेटर ने बोला है अपने किसी पॉडकास्ट में या कहाँ पे, कि दिल्ली के लिए खेलना, नीतीश राणा ने बोला है शायद या किसने बोला, बट दिल्ली के लिए खेलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। मतलब जिस हिसाब की पॉलिटिक्स चलती है, इवन इफ यू आर नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर, आपके लिए बहुत मुश्किल है नॉन फैक्ट कहीं पे भी खेलना। तो वो उस टाइम पे वो मूवी ने अनअर्थ किया, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। एंड फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स का तो यार इससे प्राइम एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता, दैट लाइक उनकी अपील भी जैसे होती थी इन द बेस्ट वे पॉसिबल दैट ही कुड डू इट, राइट। तो लाइक इट्स एन एपिक वॉच इज व्हाट आई फील, राइट। एंड
you know, like Absolutely. and talking about epic watches, right? I mean, एक ऐसी मूवी है जहाँ पे you know like our childhood and when we see that movie, right? जिस एज की लोग दिखाए हैं उस मूवी में, राइट? वी वर ऑल दैट एज एंड वी ऑल एस्पायर्ड टू बी क्रिकेटर्स एंड यू नो अब मैं बताऊंगा वो मूवी है चैन कुली की मैन कुली, राइट? नंबर 3 पे आती है चैन कुली की मैन कुली एंड द वे यू नो लाइक मतलब वो KD-83 का बैट मिलता है उसको फर्स्टली, राइट? तब से मेरा थॉट प्रोसेस उस मूवी में जाता है यार कि काश मेरे को MSD 11 का बैट मिले कभी, राइट? एंड all of those and the elements shown in Chain Kuli Ki Main Kuli. It's you know like anyone who is saying is a cricket fan and this movie was not part of their childhood. Sorry, you didn't have Star Gold subscribed is what I feel, right? Because Star Gold पे movie आती थी and you know Varun Bhaiya like आपने Rahul Bose, right? Karan and Varun opening and you know like the most realistic thing about this you know like movie जो वैसे तो बिल्कुल ही unrealistic and you know इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? 13 साल का बच्चा आके धो रहा है, बट एक रियलिस्टिक चीज ये दिखाई थी कि यार हमारे ओपनर पाकिस्तान के अगेंस्ट आउट ऑफ फॉर्म में थे, जिसकी वजह से एक नया ओपनर लाना पड़ा, राइट? तो पाकिस्तान की सीरीज में हमारे ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? एंड मेन थिंग हियर इज दैट यू नो लाइक कैमियो है यहाँ पे अगेन कपिल देव, आर फेमस कैमियो मेकर है ना। मतलब कपिल देव ने तो यार क्रिकेट छोड़ने के बाद जितना पैसा क्रिकेट से ना कमाया हो, उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया कैमियो दिए ना कि भाई मतलब उस पूछो मत। एंड रेड बॉल से ये लोग ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट? जो मतलब टेकिंग अस बैक इन द टाइम। एंड वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स जो मैं आई डोंट नो इफ यू नो लाइक एज अ चाइल्ड व्हिच आई फाउंड माय फेवरेट was you know जब वो रूम सर्विस से बैक टू बैक ऑर्डर करता है, हाँ हाँ, राइट? मैं मतलब बोलने वाला था ये बात। मैं करना चाहता हूँ एक बार तो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब नॉट ओनली मेरी ही वाज बकेट लिविंग द ड्रीम यार, आई मीन नॉट ओनली प्लेइंग फॉर इंडिया, शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद ऑल द ग्रेट्स एंड क्रिकेटर्स जो भी हैं, एंड भाई जो मन कर रहा है मंगवा रहा है रूम सर्विस से। हमें भी उतनी लग्जरी चाहिए यार। एंड मस्त आइसक्रीम मंगवाता है लास्ट में, एक स्ट्रॉबेरी टाइप की आइसक्रीम होती है, मजा आया। एग्जैक्टली। और सही सिर्फ यार, आप कपिल देव कह रहे हो, हार्दिक पांड्या का भी तो है उसमें कैमियो, हाँ आते हैं ना। वही एंड मतलब जैसे उसमें दिखाते हैं ना, जैसे ये अपना फर्स्टली मतलब बिफोर आई कम टू हार्दिक पांड्या की स्पेशल अपीयरेंस इन दैट मूवी, इस मूवी के ना कुछ कैच फ्रेजेस बड़े फेमस हुए थे उस टाइम पे भी। क्या कहते हैं, यू ब्लडी बास्केट्स, बिन मुर्गों के अंडो, दिस इज नॉट योर आंटी का घर, दिस इज जॉन कक्कर्स ऑर्फनेज। ये ऐसी चीजें याद रहती है, आधा पाता कौन पाता किसमें ताकत सबसे ज्यादा, है ना? हार्दिक दादा, सॉरी राघव दादा, राइट? द फनी पार्ट इज दैट मतलब लाइक यू नो यू सी द कर्व ऑफ लाइफ कि राघव दादा जो हार्दिक पांड्या लगते हैं वो जेलस किससे होते हैं, इंडिया के स्पॉश बकलिंग ओपनर के साथ, राइट? तो थोड़ा मुंबई इंडियंस की स्टोरी तो नहीं बन रही कि हार्दिक पांड्या वाज जेलस ऑफ रोहित शर्मा, तो मुंबई इंडियंस की ड्रेसिंग रूम ही दिखा दिया बहुत साल पहले यहाँ पे। बट हाँ प्रेडिक्टेड यार 15 मतलब इयर्स अगो, 15 हाँ साल पहले प्रेडिक्शन हो गया उसका। एग्जैक्टली। तो यार मेरे लिए तो आई मीन इट इज यू नो लाइक the first two movies that are there for a logical call, but if you say you want to watch a masala movie, again keeping your brains aside, 2 मिनट के लिए छोड़ दो कि ये possible है या नहीं, just you know enjoy the movie, then you will really love चैन कुली की मैन कुली। and I don't know how you will feel right now watching it as adults, हो सकता है तुम्हें immature लगे या कुछ लगे, बट जब आप वो यू नो लाइक जब छोटे होते हो, दिमाग भी छोटा होता है, एंड व्हेन यू गैदर सच एन इन्फॉर्मेशन, यू नो लाइक आई वुड हैव पर्सनली फेल्ट कि यार इसको बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करना चाहिए था, बट चलो और एटलीस्ट वी आर स्टिल मुझे रिमेम्बरिंग इट। ये भी लगती है इसमें गाना आता है वो दे चौका दे छक्का वाला जो, हाँ मुझे लगता है एग्जैक्टली। आईपीएल में यूज करना चाहिए हाँ जब भी। करना चाहिए अभिषेक, मुझे तो लगता है अभिषेक शर्मा बड़ा होके करण, मतलब करण बड़ा होके अभिषेक ट्रेविस शर्मा ही हेड, बना। अभिषेक शर्मा जी, JFM, इनके उस पे करना चाहिए। एंड इसमें पहले कपिल देव का जो आप कह रहे थे ना, इतने कैमियोज दिए, वो मुझे तो लगता था वो एक्टर है, मुझे पता नहीं क्रिकेटर है। अरे मैंने तो बाद हाँ में एक बार देखा ये तो क्रिकेट खेल रहा है, क्या कर रहा है, मैंने बोला, नहीं तो एक्टर है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, क्रिकेटर था। आपने वो मुझसे शादी करोगी भी देखा होगा, वो एंड हर फिर ये भी जगह, देखिए कि अभी तो डबल एक्सएल हाँ करके भी एक मूवी आई थी, उसमें भी थी। हाँ। तो ये सही है भाई, मतलब कपिल पाजी तो यार मतलब इफ देयर इज एनीवन, इफ आई से कि यार इंडियन क्रिकेट को 3 लोगों ने बनाया है ना, मैं तो सचिन, धोनी और कपिल का लेता हूँ, मैं तो और किसी के आगे देख ही नहीं पाता, राइट? तो चलते हैं, लाइक वी आर रीचिंग द बिजनेस एंड ऑफ दिस रिव्यू, एंड नंबर 2 एंड नंबर 1 में ना लाइक हमारी भी काफी डिस्कशन हुई कि यार ये दोनों मूवीज के लिए ना, दोनों के लिए थोड़ा इनजस्टिस है कि यार अगर हम
दोनों को 1 या 2 पे रखे हैं, बट लाइक आई थिंक आई होप वी हैव गॉन विद द लॉजिकल चॉइस। एंड अभिषेक, यू विल गो विद नंबर 2 आई थिंक, एंड सिद्धार्थ यू एंड विद नंबर 1। अभिषेक बताइए नंबर 2 पे। यार नंबर टू जो मूवी है ना, मतलब जैसे क्रिकेटिंग टर्म्स में देखे तो 1983 वर्ल्ड कप ने हमारे इंडिया में क्रिकेट के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया था। उसके बाद में सब क्रिकेटर बनना चाहते थे। वैसे ही जो लगान मूवी है उसने मूवीज के अंदर प्रेसिडेंट सेट किया, द टॉपिक ऑफ क्रिकेट। उसके ऊपर फिर उसके बाद में बहुत मूवीज बनी है भाई। लगान जो है आशुतोष गोवारिकर की मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेड मूवीज है। सबसे खास बात यह है कि इस मूवी के लिए जितनी प्रिपरेशन उन लोगों ने की थी, मतलब आप मानोगे नहीं, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो लोग लगातार बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे। जितने भी शॉट्स लिए गए थे भरी दोपहरी में रेगिस्तान में वो लोग करते थे। आमिर खान अगेन द परफेक्शनिस्ट, वो चाहते थे जितने भी शॉट्स हो एकदम रियल लगे। तो उन लोगों हम्म। ने ऐसे ही प्लेयर्स को, ऐसे ही एक्टर्स को चूज किया था जिन्होंने लाइफ में कभी क्रिकेट खेला नहीं था पहले। उन सब हम्म। क्रिकेटर्स को लाके उनको मुर्गियों के पीछे भगाना, मुर्गियां पकड़ रहे वो वहां पे जाके, और साथ ही साथ में बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ दीज एक्टर्स। तो उससे मूवी और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। लगता है कि यार एक्चुअली में बंदे एकदम गांव से उठ के आए हैं, उन्होंने क्रिकेट कभी खेला नहीं है। प्लस हम्म। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी फॉरेन एक्टर्स थे, उन लोगों को हिंदी सिखाने के लिए एटलीस्ट 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग दी थी बिफोर द मूवी की शूटिंग स्टार्टेड। तो वो लोग भी हम्म। अपने आप देखोगे, जो कैप्टन रसल वाला जो कैरेक्टर है, जो एलिजाबेथ का कैरेक्टर है, वो जब थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं ना, लगता है हाँ यार ये बंदा 6-8 महीने या मतलब साल भर से रहा हुआ है इंडिया में, तब जाके इसको थोड़ा बहुत हिंदी बोलना आता है। और मतलब ये तो है जो है सबसे खास बात जो मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो मतलब लास्ट के अंदर जो एकदम जो क्लाइमैक्स में जो उसका रहता है एंडिंग मूवी का, कैसे लॉन्ग लास्ट बॉल ऑफ, पे वो। लॉन्ग ऑफ। हाँ। हाँ, पहले तो दो 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 चीजें मेरे को बहुत खास लगी कि भाई वो जो कचरा हाँ। होता है उनका लेग स्पिनर, उसको भाई वो स्टार्टिंग में नए बॉल से बॉलिंग दे देता है, एंड ही इज नॉट एबल टू स्पिन दी बॉल दैट वेल, और चौके छक्के खाता है। फिर भाई लास्ट के अंदर आके वो जब बॉल स्पिन हो रही होती है इनिंग्स में, तब आके बंदा हैट्रिक ले जाता है। तो मतलब वो एक तो वहां पे बड़ा रियलिस्टिक लगा। दूसरा ये कि वो जो नो बॉल हो जाती है और वो छक्का मारता है, आमिर खान जिता देता है, वो तो अगेन जब वो जीते ना मैच, तो ऐसा लगा एक और वर्ल्ड कप जीत गए। मतलब घर के अंदर परिवार में सब लोग इमोशनल है भाई, लगान दुगना लगान नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब अगेन हाँ। इट्स अ और मूवी। उसका वो मीम इतना वो चलता है, हम जीत गए वो। हाँ, और कचरा भी खेलेगा, मतलब आधे इंडिया के ऐसे प्लेयर्स खेल जाते हैं कभी कभार कि लगता है कि यार वो मीम सच भी है। राइट, मतलब इसमें तो मैं ये भी पूछूंगा कि भाई आपको क्या लगता है, व्हाट हु वाज द लास्ट क्रिकेटर जब आपके मन में लगान का फेमस डायलॉग आया, जब उसको आपने प्लेइंग 11 में देखा हो, आज कचरा भी खेलेगा। बताओ सिद्धार्थ, आपको कौन लगा था कि भाई आपके हिसाब से लास्ट इंडियन क्रिकेटर जो प्लेइंग 11 में खेला, और आप बोल रहे हो भाई ये कहाँ से आया, ये कचरा भी खेलेगा। यार ये तो अगर हम ओवरऑल आप पूछ रहे हो ना, तो हम्म। आई थिंक ऐसा मोहित शर्मा का अगर मैं नाम ले लूं, भाई मतलब या फिर अगर आप स्पिनर के सेंस में पूछ रहे हो। नहीं नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ भाई, मतलब जनरल फीलिंग की आज कचरा भी खेलेगा, ये आपने लास्ट टाइम कब बोला था, सोचा था? चाहे आप दिल्ली का नाम ले लो, दिल्ली के लिए भी तो खेले ही हैं, तभी तो आईपीएल ट्रॉफी कैबिनेट में कचरा ही है सिर्फ। अभी इस टाइम पे तो खेले ही होंगे लोग, बट तो बड़े सारे एक सनी गुप्ता आते हैं, बट अरे सनी गुप्ता यार, मतलब एज ए सीएसके फैन थैंक गॉड आपको तो कचरा बहुत खेला। पसंद होगा, बट कचरा खेला। हाँ। हाँ। और इसकी एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी बनी है लगान की, मैडनेस। हम्म। हम्म। इसमें बताया कि कैसे आमिर खान बार बार मना कर देते थे आशुतोष गोवारिकर को कि मैं ये पिक्चर नहीं कर रहा, बिकॉज ही वॉज हाँ। फोकसिंग ऑन दिल चाहता है। तो हम्म। ही वॉज लाइक यार नहीं, मैं तो ये पिक्चर नहीं कर रहा, कोई इसका सेंस ही नहीं है। एंड आशुतोष गोवारिकर वॉज अनएम्प्लॉयड बिफोर लगा, एंड ही यूज्ड टू मतलब इस से पर्टिकुलर मूवी के अंदर आपको लाइक पहले जो लीड रोल था वो रानी मुखर्जी को मिल रहा था, बट देन अगेन शी वाज शूटिंग सम अदर मूवी, डेट्स का क्लैश हो हम्म। गया। अभिषेक बच्चन वाज सपोजिटली द फर्स्ट चॉइस फॉर द मूवी, बट अभिषेक बच्चन की जगह आमिर खान आए। तो आमिर खान के आने से ये तो अच्छा हो गया कि मूवी में जितना उनको परफेक्शन लेके आना था, जो चीजें उनको अपने हिसाब से करनी थी उन्होंने की। एंड देन अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि इट्स वन ऑफ द 3 मूवीज इनिशियली जो इंडिया से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी के लिए ऑस्कर्स में शॉर्टलिस्ट हुई थी। वन वाज आपका मदर इंडिया, देन वन वाज हम्म। सलाम बॉम्बे, एंड देन थर्ड वाज लगान। ऑल्दो जीता नहीं,
तो उस टाइम पे ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात थी, करेक्ट। तो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मूवीज फॉर दैट। एंड And मतलब इसमें मेन कैरेक्टर्स तो जैसे आपने बोला रानी मुखर्जी थी, आई थिंक ऐश्वर्या राय का, आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्म, बट ऐश्वर्या राय का भी नाम आ रहा था। बट मोर देन द मेन कैरेक्टर्स ना, जो इन्होंने यशपाल, यशपाल शर्मा, रघुवीर यादव, ये जो ये बनाए लाखा, भूरा, कचरा, ये द एक्टर्स हु प्लेड द सपोर्टिंग रोल आल्सो ना, जैसे वो आई थिंक उन सरदार जी का नाम आई डोंट रिमेम्बर, बलविंदर पाजी थे या कौन थे, टीपू देवा भी था देवा ना, देवा, है ना, मतलब वो गजनी थे एक्चुअली में, अगर मैं बताऊं गजनी मूवी में जो हाँ गजनी बने थे, देवा वही है yes, है yes, ना, yes. तो है ना, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टार कास्ट आल्सो इफ व्हेन यू थिंक ऑफ इट नाउ। उस टाइम पे वो सब भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे, आज देखो मतलब सबका कुछ ना कुछ तो चमक ही रहा है ना। And ग्रेसी सिंह बट गायब हो गई। बड़े ही लो बजट पे सारे एक ही होटल में वहां रहते थे जहाँ शूटिंग, हम्म। कोई हम्म। ऐसी फैसिलिटीज नहीं, कोई वैनिटी वैन्स ऐसे नहीं। आई थिंक हाँ बहुत ही अंडरडॉग एंड सक्सेस स्टोरी है लगान। करेक्ट। वो होटल में रहते नहीं थे, रेजिडेंशियल फ्लैट सपोजिटली हाँ, उसके लिए यस, रेंट आउट किया था। रेजिडेंशियल, होटल एग्जैक्टली। में नहीं रहते थे, तो एक ही जगह पे सब लोग साथ में रहते थे, साथ एंड में दे रहते। यू नो लाइक पूरे टाइम कैरेक्टर में घुसे हुए थे। आमिर खान का तो यार जितना ज्यादा बोलो उतना कम है। तो हाँ दैट्स ओवरऑल आई थिंक काफी बात हो गई इस मूवी के उन्होंने बारे में शायद भी। एक्टिंग भी बट अच्छी होती है। एक एक तो मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि अब जब हम रैंकिंग्स एंड कर रहे हैं ना, तो उस पे बस एज अ फैन मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा, जस्ट फॉर मी टू फील गुड, दैट चाहे लाइफ की कोई भी लिस्ट निकालो आप, जो नाम हम अगला लेने वाले हैं वो नंबर 1 पे ही रहता है ना। बता दीजिए सिद्धार्थ, हु इज बट नंबर इससे 1? इससे पहले एक दो स्पेशल मेंशंस नहीं करनी है क्या, विच इज आउट हाँ, ऑफ द लिस्ट, बट कर देते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल कर भाई, देते हैं। हाँ तो एक तो मैं बोलना चाहूंगा जो सचिन की जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसका मैं हम्म। नाम लेना चाहूंगा। नाउ वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस कि भाई, तो वो मूवी कोई मसाला मूवी तो थी नहीं। बहुत लोग कहते हैं यार धोनी पे मूवी बन गई, इतनी चल गई, अभी युवराज पे आने वाली है, मतलब फाइनल तो हो ही गई है आई थिंक, तो युवराज वाली मूवी चलेगी। बट सचिन वाली मसाला मूवी से ज्यादा एक डॉक्यूमेंट्री थी। हार्डकोर फैक्ट्स थे सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे उन्होंने बचपन से लेके अपने जवानी तक, जवानी में कैप्टनसी से कैसे हटे, कितने परेशान थे, पूरा उन्होंने बताया। So for die-hard Sachin fans, they must have already seen the movie. For someone who wants to know the perspective of a cricketer, और साथ ही साथ में ये पता करना है कि भाई इतना बड़ा क्रिकेटर अपने दिमाग में क्या सोचता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री, आपको मजा आएगा। मसाला बिल्कुल नहीं है, प्योरली फैक्ट्स के ऊपर है, बहुत स्पेशली अच्छी। वही वाला फेज जब तो मैं जैसा बता रहा था कि सचिन की जो मूवी है, ये पर्टिकुलरली देखनी चाहिए सब लोगों को, और भाई अच्छा मजा, मतलब काफी फैक्चुअल है, तो काफी मजा भी आने वाला है। तो यार ये तो सचिन की बात हो गई। थोड़ा बाबा आप बता दो, आपकी कोई है क्या ऑनरेबल मेंशन या स्पेशल? देखो, ऑनरेबल मेंशन ना, मैं इस मूवी को एक्चुअली टॉप 12 में डालता, अगर ये मूवी उसके इंटेंट से बनती, राइट, आई मीन उस इंटेंट से बनती। ये ना थोड़ी मूवी बनाती थी उन्होंने वाइट वॉश के इंटेंट से, राइट, कि भाई इमेज क्लीन करते हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स को बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया था, विच वाज अजहर, राइट। अगेन वेरी वेल प्लेड बाय इमरान हाशमी, वेरी वेल, लाइक in terms of acting skills and impersonation of अजहरुद्दीन and all। बट जो फैक्ट्स मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें देखने के बाद भी, खुद पढ़ने के बाद भी, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देखने के बाद भी, इंटेंशनली इस मूवी में ना बहुत सारे फैक्ट्स कंसील कर रखे हैं, है ना। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी बायोपिक्स में यू कांट शो एवरीथिंग, बट एटलीस्ट twisting of facts was something why this movie did not find its way in our top 12. But at the same time, if you are a cricket fan, if you because 100% of the movie cannot be lies. The kind of batsman Azhar was, the kind of fielder Azhar was, the kind of swagger he had, that is not a lie in the movie. It is absolutely spot on. The reason why he was tainted, वो चीजें वाइट वॉश किया गया है, इसलिए end of the movie I did not have a very nice taste of the movie. But again, मतलब it is a one time watch for sure, at least for cricket fans. And even if you're not a cricket fan, मतलब गौतम गुलाटी जब रवि शास्त्री बनते हैं, दो सीन्स जो मसाज रूम में और वो सब दिखाते हैं, तो like epic movie to watch, but like does not find like a way in our top 12. सिद्धार्थ, आप अपनी स्पेशल मेंशन बताओ, and then you can straight away go to the top tier, number 1. जी, तो ये मूवी है घूमर। अभिषेक बच्चन की मूवी है, आर बाल्की ने डायरेक्ट की है। एंड हम्म। सयामी खेर है इस मूवी में। अगर आपने क्रिक बस के पैनल्स देखे होंगे, हम्म। पैनल्स, वो क्रिक बस के पैनल्स होस्ट करती है। हम्म। एंड उन्होंने आई थिंक बहुत अच्छे से कैरेक्टर प्ले किया, बिकॉज शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। एंड मतलब उनको क्रिकेट की वैसे ही बहुत नॉलेज है इन जनरल, हम्म। इज अ क्रिकेट फैन, और वो उनके उसमें दिखा।
जो उन्होंने वो रोल प्ले किया, अनीना का कैरेक्टर उन्होंने किया, एंड अंगद बेदी भी है इस मूवी में, हर क्रिकेट मूवी में वो आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद बिशन सिंह बेदी का भी कैमियो होता है, जहाँ पे अभिषेक बच्चन अगेन प्लेज अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड कोच, बिकॉज वो इंडिया के लिए बस एक ही टेस्ट मैच खेल पाते हैं, एंड उनको बोर्ड भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, सब बोलता है रे बेवड़ा आ गया ये वो। हाँ तो अब आई थिंक अभिषेक बच्चन की भी अपनी फ्रस्ट्रेशंस चल रही होती हैं, एंड देन अनीना इज अ वेरी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्लेयर। वो सेलेक्ट भी हो जाती है इंडिया के लिए, वो निकलने ही वाली होती है, एंड वन डे शी इज ड्राइविंग द कार, वो हाथ अपना बाहर निकालती है हाँ उसका देने के लिए, correct. एंड हैंड गेट्स कट। तो हम्म बहुत आई थिंक, एंड एक इसका प्लॉट ट्विस्ट एक और है, अगर आप चाहते हो मैं बता दूं तो। नहीं, आई थिंक स्पेशल मेंशन है, तो हाँ, लेट इट बी वो मैं स्पेशल नहीं फॉर बताऊंगा द व्यूअर्स व्यूअर्स। को, वो तो आई बट थिंक what viewers are waiting at this point of the podcast now, जो लंबे, आई थिंक कुछ कुछ व्यूअर्स ने तो 10-10 सेकंड्स करेंगे कि भाई जल्दी बताओ नंबर 1 पे क्या है, मुझे पनवेल निकलना है। तो आई थिंक हम स्पेशल मेंशन से अगर आगे बढ़ें और नंबर 1 पे जाएं, तो सिद्धार्थ, ओवर टू यू, लेट अस नो नंबर 1। नंबर 1 पे है यार अपने वेरी ओन कैप्टन कूल, अपने बॉय फ्रॉम वंडर बॉय फ्रॉम रांची, थला फॉर अ रीजन, MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी। आई थिंक इस मूवी का बज़ बहुत पहले से बन गया था, एंड ऐसी एक मूवी है जो एक एक्टिव क्रिकेटर पे बनी हो, एंड वहीं से लग रहा था यार कि अब जब ये वॉकआउट करेंगे तो यार क्या बिल्कुल लेजेंडरी सी एक फील आ जाएगी कि एक एक्टिव क्रिकेटर पे मूवी बनी। उसके बाद यार आई थिंक मूवी जिस तरीके से बनाई गई, नीरज पांडे ने बनाई, आई थिंक वेरी रिनाउंड डायरेक्टर, बट इसका एक बहुत ही अननोन फैक्ट ये है कि अक्षय कुमार को इस रोल के लिए अप्रोच अप्रोच किया गया था, ओके। एंड एक्चुअली अक्षय कुमार ने खुद कहा कि वो ये रोल करना चाहते थे, बट नीरज पांडे हिमसेल्फ डिक्लाइंड। एंड उसके बाद हमें ये देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ही वाज आल्सो बिहारी। एंड इसके बाद धोनी की मूवी जो थी, बहुत अच्छे से स्ट्रगल्स दिखाए फैमिली के, एंड मतलब कैसे पढ़ाई और वो मैनेज करा, कैसे फुटबॉल से क्रिकेट में एक ट्रांजिशन हुआ, एंड आई थिंक फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये मूवी की, कैसे सारे दोस्त एक साथ जुटकर एक आदमी की या फिर मतलब एक अपने दोस्त की इतनी हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक दोस्ती का एक बहुत ही सच्चा एग्जाम्पल था। एंड उसके अलावा आई थिंक चाहे हमने उनकी क्रिकेटिंग जो उन्होंने एज कैप्टन बाद में अचीव किया, इतना डेप्थ में उनका नहीं देखा, बट उससे बनने से पहले तो यार ये क्लियर हो गया कि बंदे ने क्या क्या मेहनत करी है एंड क्या क्या नहीं किया है, चाहे एग्जाम जल्दी छोड़ के जाना हो, एंड हाँ प्लस वो बेसब्रियां गाना जो है इसमें जिस तरीके से वो दिखाया जाता है बहुत अच्छे से है। बस CGI मूवी का मुझे लगता है थोड़ा वीक रह गया, एंड बाद के जो फैक्ट्स थे वो थोड़े और अच्छे से दिखा सकते थे। थोड़ा सा इसमें लव स्टोरी एंड वो वाला फैक्टर था जो अच्छा भी था, बट आई थिंक मूवी को 3 घंटे से ज्यादा का बना दिया। तो आई थिंक बहुत अच्छी मूवी थी, एंड एज अ क्रिकेट फैन और ये मुझे तो यार मेरे गूजबम्स हो गए कि कैसे एक बंदे ने रांची से आके शुरू करा, क्या क्या नहीं करा, और वर्ल्ड कप में आके हैविंग अ रफ वर्ल्ड कप वो जिताता है, एंड फ्रेंड्स उसके हमेशा उसके साथ रहे। तो आई थिंक फॉर दिस स्टोरी स्क्रीन प्ले नंबर 1 फुल मार्क्स। यार यस। इसमें बाबा एक चीज आपने नोटिस करी कि ये बता रहे थे भारत की 3 घंटे से ज्यादा की मूवी थी, और नॉर्मली अपन 3 घंटे से ज्यादा की मूवी देखेंगे ना बोर हो जाएंगे, बट इस पर्टिकुलर मूवी में ना बोरियत कहीं नहीं लगी। अब मतलब मे बी आज क्रिकेट फैंस बोल लो आप, या फिर मे बी हाँ आज यू कुड बी अ धोनी फैन, बट भाई मूवी के अंदर ना मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है जो भी हो रहा है, इट्स इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग हाँ में दिखाते हैं भाई कैसे वो मतलब धोनी के बचपन में वो विकेट कीपर, वो गोलकीपर होता है, और फिर उसका कोच बोलता है तो क्रिकेट खेल ले, वहां से क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो मच्छी मार्केट में मच्छी खरीद रहा होता है उनका कोच, और फिर वहां से कैसे उनकी पूरी स्टोरी दिखाते हैं। करेक्ट। फिर दिखाते हैं सबसे मेन जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना उनका, जो रेलवे के अंदर जॉब करने से लेके टिकटर बनना, और फिर टिकट में सेलेक्ट ना होके फिर वो लोकल टूर्नामेंट्स में खेलना। वहां पे उनका वो कोच फेमसली AK गांगुली आई थिंक वो बोलता है कि यार वो उनको कहते हैं कि अगर मैं लोकल टूर्नामेंट खेलूंगा मेरा गेम खराब हो जाएगा, तो वो कहते हैं तेरा गेम सुधरा ही कब था, हमेशा से खराब ही था, तू खेल। और फिर वो खेलते हैं, मतलब सही टाइम पे सही पुश मिला बंदे को, देन ही रीच द स्टेज वेयर ही इज राइट नाउ आई थिंक। मतलब एब्सोल्युटली और फैंटास्टिक मूवी, लॉन्ग ड्यूरेशन ज्यादा उसमें मत जाओ, बट देखो फिर भी यार मतलब अच्छा। हाँ इट्स 3 hours वर्थ स्पेंट फॉर द मूवी। एंड करेक्ट। लाइफ लेसन्स भी काफी AK गांगुली जी दे देते हैं, अच्छा बॉन्ड बाउंसर आता है तो क्या करोगे। हाँ नहीं, और मैं तो ये देख रहा था उस मूवी में, जो मुझे एज अ धोनी, इवन एज अ धोनी फैन,
जो आई हैड रेड इट समवेयर, बट वो जो आई थिंक दुलीप ट्रॉफी का मैच मिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्लाइट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड उसकी वजह से अगर वो फ्लाइट मिल जाती या वो गाड़ी पहुंच जाती टाइम पे, तो शायद वो इंडिया के लिए पहले खेल चुके होते। बट जैसे आपने कहा कि यार देखो 3 घंटे की मूवी थी, बोर नहीं हुए, ऑल ऑफ दैट इज सेड एंड डन, बट एज अ धोनी फैन मेरी मूवी तो 3 घंटे के बाद ही शुरू हुई, जब एंड में धोनी आके वो अपना हाथ से हाँ, हाथ हिलाते हैं। एंड यू नो लाइक I think our podcast and this episode should end at that note, and we'll specifically tell the editor if that's possible, if there is no challenge in copyrights. यार एक बार ना हमारा podcast अभी इस टाइम पे end करके, we'll see you next week. We probably will shoot a video very very soon just to give a very good ending to this podcast. I will request our editor to give that Dhoni wave in the end. And let's shut this podcast right now. Do tell us in the comments how it was, and I hope you enjoyed it. Please feel free to let us know in the comments. And again, a disclaimer hai, there is a lot to be discussed on Bollywood and cricket, so stay tuned to the Boundary Banter. We discuss everything, whether it is in the boundary or beyond the boundary, right? And I think या नहीं, हाँ, वेब सीरीज का पार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल करते हैं यार। आई थिंक धोनी का, आई थिंक थला का पार्ट 2 भी बनना चाहिए। एंड इसी के साथ लेट्स एंड विद द धोनी वेव, एंड वी एंड हियर।